हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 हीट का क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है जिससे कोई भी चीज़ का जो टेम्परेचर नापा जाता है लैब में, वो वाला टेम्परेचर, और क्लिनिकल थर्मोमीटर जिससे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है, इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ लिखना है और कुछ डिफरेंसेस लिखना है। आंसर, सबसे पहले हम सिमिलरिटीज़ देख लेते हैं। नंबर 1, बोथ थर्मोमीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर। दोनों थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 2, सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मोमीटर। दोनों थर्मोमीटर में सेल्सियस स्केल प्रेजेंट होता है, जो एक मार्क वाला स्केल प्रेजेंट होता है जिसमें कुछ बड़ा मार्क होता है और बीच बीच में छोटा छोटा मार्क होता है। वो सेल्सियस स्केल दोनों थर्मोमीटर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नंबर 3 है, इन बोथ थर्मोमीटर मार्क्यूरी इज प्रेजेंट। दोनों थर्मोमीटर में मार्क्यूरी प्रेजेंट होता है। थ्रेड जैसा धागे की तरह थर्मोमीटर में मार्क्यूरी प्रेजेंट होता है। नंबर 4, ए बाल्ब इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मोमीटर। दोनों थर्मोमीटर के एक एंड में एक बाल्ब प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है। तो नंबर 1, लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? इट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन लेबोरेटरी। क्लिनिकल थर्मोमीटर, इट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं उसको यूज़ करके कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापा जाता है लेबोरेटरी में, और क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करके ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है। नंबर 2, इट डज नॉट हैव ए इंक इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ मार्क्यूरी। क्लिनिकल थर्मोमीटर नंबर 2, इट हैज़ ए इंक व्हिच प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ मार्क्यूरी। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं उसमें इंक नहीं होते, जिसकी वजह से लेबोरेटरी में कोई भी चीज़ का टेम्परेचर नापने के वक्त उस चीज़ में थर्मोमीटर को रख के ही उसका जो मेज़र लिया जाता है, उसका जो रेंज है वो लिखा जाता है। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में इंक होते हैं जो मार्क्यूरी को बैकफ्लो नहीं होने देते हैं, इसलिए हम जब बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं तो मुंह से थर्मोमीटर निकाल के भी नाप सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका जो रेंज है वो -10 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर टेम्परेचर रेंज इज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर का दो एग्जाम्पल देना है। सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कंडक्टर क्या है। कंडक्टर जो हीट को इजीली पास होने देते हैं उसको कंडक्टर कहा जाता है, और इंसुलेटर जो हीट को पास नहीं होने देते हैं। तो आंसर इज एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर एल्यूमिनियम एंड आयरन, एंड एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर इज प्लास्टिक एंड वुड। नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का, कोई भी एक चीज़ का जो हॉटनेस होते हैं उसे क्या से डिटरमाइन किया जाता है? आंसर इज टेम्परेचर। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। उसके बाद नंबर बी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैनॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है उसे कौन सी थर्मोमीटर से नहीं नापा जा सकता? आंसर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर से सिर्फ बॉडी टेम्परेचर ही नापा जा सकता है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। नंबर सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश। टेम्परेचर जो है हॉटनेस कोई भी चीज़ का वो कौन सी डिग्री से मेजर किया जाता है?
Answer is Celsius. Temperature is measured in degree Celsius. Number D, no medium is required for transfer of heat by process of dash. वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें बिना मीडियम का ही हीट ट्रांसफ़र होता है? आंसर इज रेडिएशन. नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. Next, a cold steel spoon is dipped in cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of dash. अगर एक ठंडा स्टील का चम्मच अगर एक गर्म मिल्क का कप में डुबोया जाता है, डिप किया जाता है, तो जो हीट ट्रांसफ़र होते हैं उस स्पून में वो कौन सी प्रोसेस से होते हैं? आंसर इज कंडक्शन. कंडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है? जिस प्रोसेस में हीट क्या होते हैं, कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो होते हैं, उसे कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं. तो यहाँ पे जो स्टील का स्पून है ये इसमें हीट ट्रांसफ़र होगा कंडक्शन प्रोसेस से. ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन कप ऑफ हॉट मिल्क. हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. उसकी नेक्स्ट है क्लॉथ ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब टू मोर हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर. तो लाइट कलर से ज़्यादा कौन सा कलर है जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाते हैं? आंसर इज़ डार्क कलर, क्योंकि डार्क कलर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट कलर ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. तो आंसर होगा द क्लॉथ ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फ्लोइंग. कॉलम ए के साथ कॉलम बी मैच करना है. नंबर 1, लैंड ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग. लैंड ब्रीज जो होते हैं मतलब लैंड से जो ठंडा हवा चलते हैं नदी किनारे, वो किस टाइम पे चलते हैं? रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे लैंड जल्दी ठंडा हो जाते हैं और वाटर जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है. तो लैंड से जो ठंडी हवा होती है, लैंड ब्रीज होते हैं, वो सी की तरफ मूव होते हैं. तो ये होगा नंबर डी, नाइट. नंबर 2, सी ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग. जो सी का ठंडा हवा होते हैं वो कौन सी टाइम पे ब्लो होता है? ये होगा नंबर सी, डे टाइम पे. नंबर 3, डार्क कलर क्लॉथ्स प्रीफर ड्यूरिंग. डार्क कलर का जो कपड़ा होता है वो कौन से सीज़न में पहना जाता है? आंसर इज विंटर. नंबर बी, विंटर सीजन में पहना जाता है, क्योंकि डार्क कलर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके रखते हैं और बॉडी को वार्म रखते हैं. नंबर 4, लाइट कलर क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग. जो लाइट कलर का कपड़ा होता है वो कौन से सीज़न में पहना जाता है? ये होगा नंबर ए, समर सीज़न में, क्योंकि लाइट कलर अपना ज़्यादातर हीट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं और बॉडी को ठंडा रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग. विंटर में एक मोटा कपड़ा लेने से ज़्यादा अच्छा होता है 2-3 लेयर वाला बहुत सारा पतला लेयर का कपड़ा पहनना ज़्यादा अच्छा होता है. ऐसा क्यों होता है? रीज़न देना है. तो आंसर इज मोर लेयर ट्रैप्ड मोर एयर एंड एयर इज पोर कंडक्टर ऑफ हीट. इट डज नॉट अलाउ द escape of heat from the body. That is why wearing of more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. तो क्या होता है, जब लेयर ज़्यादा होता है मतलब उसमें ज़्यादा एयर ट्रैप्ड होते हैं और एयर जो होते हैं वो हीट का पोर कंडक्टर होते हैं. इसीलिए ज़्यादा एयर क्या करते हैं, ज़्यादा हीट को ट्रैप करके रखते हैं. एयर हीट बॉडी का जो हीट होते हैं उसको बाहर नहीं जाने देते हैं. इसीलिए विंटर सीजन में एक मोटा कपड़ा लेने से ज़्यादा अच्छा होता है लेयर वाला. बहुत ज़्यादा कपड़ा लेना, उसमें ज़्यादा एयर होते हैं और बॉडी का ज़्यादा हीट वो ट्रैप करके रखते हैं और बॉडी को वार्म रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट. एक्सप्लेन. जो
गर्मी वाला एरिया होते हैं, हॉट क्लाइमेट वाला एरिया होते हैं, प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे जो घर का बाहर वाला वॉल होते हैं उसमें हमेशा वाइट कलर लगाने का एडवाइस किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर इज इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। क्योंकि ऐसे जगह पे क्या होता है, जो क्लाइमेट बहुत गर्म होता है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसीलिए अगर ऐसे घर में वाइट कलर का पेंट किया जाता है तो क्या होता है कि वाइट कलर जो है वो अपने ऊपर जितना हीट गिरता है उसका मोस्ट ऑफ द हीट वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से जो घर होता है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है। यही रीज़न है ऐसी जगहों पे घर जो है उसका आउटर वॉल वाइट पेंट करने का एडवाइस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be ऑप्शन ए 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 लीटर वाटर है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और 1 लीटर वाटर है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, अगर इन दोनों वाटर को मिक्स कर दिया जाएगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? तो आंसर इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर विल बी नंबर डी बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। क्या होगा? जो टेम्परेचर होगा वो 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, क्योंकि जो ज़्यादा गर्म वाला वाटर था 50 डिग्री सेल्सियस वाला वो क्या करेगा, अपना जो हीट है वो रिलीज़ करेगा और 30 डिग्री वाला जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मॉग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। अगर एक आयरन का बॉल है, एक लोहे का बॉल है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, अगर उसको 40 डिग्री सेल्सियस गर्म वाटर में डीप किया जाएगा तो उसमें रखा जाएगा तो उसका जो हीट है वो क्या होगा? फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, आयरन बॉल से वाटर में फ्लो होगा। नंबर बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, आयरन बॉल से वाटर में भी नहीं जाएगा और वाटर से आयरन बॉल में भी हीट नहीं आएगा। नंबर सी, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वाटर से आयरन बॉल में हीट ट्रांसफ़र होगा। या फिर नंबर डी, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, या फिर दोनों का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। इसका आंसर इज नंबर बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव द सेम टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फ्लो नहीं होगा, वो एक दूसरे में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है दोनों का सेम है और टेम्परेचर जो है वो हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ही फ्लो होते हैं, सेम टेम्परेचर में फ्लो नहीं होता है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, 40 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। Question number 10, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end, अगर एक लकड़ी का स्पून को एक आइसक्रीम में डुबो दिया जाएगा तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट है स्पून का उसमें क्या होगा, उसमें जो कोल्ड है वो कैसे ट्रांसफ़र होगा? तो इसमें ऑप्शन है नंबर ए, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन प्रोसेस से दूसरा वाला पार्ट ठंडा होगा। नंबर बी, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन प्रोसेस से ठंडा होगा। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, या रेडिएशन प्रोसेस से। या फिर नंबर डी, डज नॉट बिकम कोल्ड, या फिर ठंडा होगा ही नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? इसका आंसर होगा नंबर डी, डज नॉट बिकम कोल्ड बिकॉज वुड इज़ ए पोर कंडक्टर ऑफ हीट। ये ठंडा नहीं होगा क्योंकि वुड जो होते हैं वो पोर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसके थ्रू से हीट पास नहीं होते हैं। ये एक इंसुलेटर है वुड, इसीलिए
इससे कोल्ड पास नहीं होगा। उसके बाद नंबर 11 है स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स। द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट जो स्टेनलेस जो स्टील का पैन होते हैं उसका जो बॉटम वाला एरिया होते हैं वो कॉपर का बना हुआ होते हैं। इसका रीज़न क्या है? नंबर ए, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल। कॉपर बॉटम होने से जो पैन है वो बहुत दिन तक चलता है, बहुत लंबा चलता है, ये एक रीज़न है। या फिर नंबर बी, सच पैन्स एपियर कलरफुल। ऐसा पेन ज़्यादा कलरफुल होते हैं, देखने में अच्छा होता है। नंबर सी, कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर जो है वो अच्छा हीट का कंडक्टर होते हैं, ज़्यादा हीट पास होते हैं देन द स्टील। नंबर डी, कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील। यह कॉपर जो है जल्दी साफ होते हैं स्टेनलेस स्टील से। इसका आंसर इज नंबर सी, कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर जो है उसमें हीट जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं, वो एक अच्छा कंडक्टर होते हैं हीट का देन द स्टेनलेस स्टील। इसीलिए स्टेनलेस स्टील का पैन में जो बॉटम वाला एरिया होते हैं वो कॉपर से बनाई जाती है। हमारा चैप्टर 4 हीट कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।